कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। कबीर सागर में या कबीर साहिब की वर्तमान चल रही किसी भी लिटरेचर में जो आरती हम करते हैं कबीर परमात्मा की, सामने आप देखते हो, वो किसी में नहीं मिलेगी आपको। इसे अरे ये है कबीर साहिब की, तो ये उनमें नहीं है, तो ये निकाल दी गई उनके द्वारा। तो उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि 12वां पंथ जब होगा 1774 में उसका जन्म होगा, विक्रमी संवत 1774 में, सन 1717 में, और उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। लेकिन उस मेरी वाणी को और गरीबदास जी के द्वारा 12वें पंथ द्वारा बोली गई वाणी को वो अनुयायी समझ नहीं सकेंगे। फिर 12वें पंथ में हम आएंगे और सभी पंथ जो अलग अलग हो गया समाज, इनको एक बनाएंगे और पूरे विश्व का कल्याण करेंगे। तो परमात्मा नहीं आए तो दास को भेज दिया, वो ज्ञान सारा दे के और वो शक्ति दे के अपने वाले। अब आपका कल्याण होगा। तो प्रसंग उठा है कि गरीबदास जी ने परमात्मा के बारे में कहा, ना सतगुरु जननी जने उनके माने बापे, पिंड ब्रह्मंड से रहित जाना तीनों तापे। के ना सतगुरु जननी जने, कबीर परमात्मा माँ से जन्म नहीं लिया और उनके कोई माता पिता नहीं है। और परमात्मा ने जब गोरखनाथ जी के साथ गोष्ठी हुई थी और गोरखनाथ जी के छक्के छुड़ा दिए थे, सिद्धि में भी वो फेल कर दिया था, तब गोरखनाथ जी ने पूछा था, भगवान आप कौन हो? मेरे सामने सिद्धि में कोई टिकने वाला आज तक नहीं था। परमात्मा कबीर जी ने क्या बताया, अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहाँ जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आने कहाया, ये जगत करो मेरी हासी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हासी। 5 तत्व का धड़ना मेरा, जानो ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, वो है नाम हमारा। 5 तत्व का धड़ना मेरे, जानो ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, वो है नाम हमारा। अधर द्वीप और गगन गुफा में तानज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो धरता ध्यान हमारा। अधर दीप और गगन गुफा में तानज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये भी धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। परमात्मा ने कहा कि ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, एक बालक बन दिखलाया, और काशी नगर जल कमल पडेरा, तहाँ जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, और जुल्ले का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। मेरे कोई माता पिता नहीं,
ना मेरे कोई पत्नी थी और मैं कोई संस्कार था पिछला इनके साथ मेरा, क्योंकि ये नीरू नीमा जो दुल्हे थे ये द्वापर युग में सुदर्शन भगत के माता पिता थे। और सुदर्शन भगत ने एक बात मांगी थी, परमात्मा आपने सब कुछ दे दिया, नाम दे दिया, ऐसा ज्ञान दे दिया, पर दुर्भाग्य रहा मेरे माता पिता का, उन्होंने आपका ज्ञान सुना नहीं, ना आपकी बात मानी, ना नाम लिया दाता। और माता पिता का कर्ज मेरे से उतरेगा कैसे दाता, एक दया करियो, उनको किसी जन्म में शरण में लेकर पार करना दाता। तो परमात्मा ने कहा, सोचा था कि ये मूर्ख भी मरेगा माँ बाप के मुंह में, तब परमात्मा ने कहा था या चिंता छोड़, टेंशन छोड़ दे तू, उन्हें मैं पार करूंगा। तो तब संतोष हुआ था उस भोले भगत के, परमात्मा ने पता था यो भी जागा नरक में, जे आज इसको आश्वासन ही दूंगा। सुदर्शन जी को ये पता था कि परमात्मा ने जो कह दिया वो फाइनल है, तब वो निश्चिंत होकर सतलोक गया था, नौ भी रह जाता यहीं पर। तो उस आधार से परमात्मा ने, ये नीरो नीमा वही आत्माएं थी, तो इनके लिए मालिक ने देखो कहाँ जंगल में आके विश्राम किया एक कमल के फूल पर, और फिर जुलाहों में झोपड़ी में आज से 600 वर्ष पहले क्या स्थिति थी आम नागरिक की अपने हिंदुस्तान के अंदर, और वो शूद्र जाति वहाँ कैसे रहते थे, कैसा वहाँ पर भेड़ बकरियों का मलमूत्र बांस उठी रहा करती, बदबू आती थी, बेड स्मेल होती थी, और वहाँ भी रहे मालिक हमारे लिए। और हम इतनी शराब, इतनी भांग पिए पड़े हैं काल के जूठे रंग की, इस चोचलों की, हम भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो अब आपकी पहले भांग उतारी जाएगी ये एंटीबायोटिक सत्संग सुना के, और फिर आप भगवान पहचानोगे। परमात्मा कहते मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे गरदासी, और मैं जुल्हे का सुत आण कहाया, और यो जगत करे मेरी आसी। मुझे दुल्हा सुदर दानक कह के और मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। फिर कहते 5 तत्व का ये शरीर नहीं है मेरा। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में उसमें लिखा है कि सपरि आगात कबीर मनीषी शुक्रम अकायम ऐसनाविरम। परमात्मा जो है, जो कबीर परमेश्वर है, कबीर परमेश्वर सर्वज्ञ है, मनीषी माने विद्वान सर्वज्ञ, और उनका शरीर शुक्रम अकायम ऐसनाविरम अबिंदम। उसका शरीर जो मालिक का है वो स्नायु से वाला नहीं है, और माता पिता से बनी हुई काया नहीं है, शरीर से शुक्र से बनी हुई काया नहीं है, माता पिता के शुक्र से रज बीरज से बनी हुई उसकी काया नहीं है। अब इन अनाड़ी ऋषियों ने 40वें अध्याय के 8वें श्लोक को कैसे गलत डिफाइन कर दिया, शुक्रम अकायम, कि वो अकायम है। और शुक्रम क्यों कहा फिर उसने, शुक्रम शब्द किस लिए लगा दिया, कायम शब्द पर्याप्त था, फिर क्यों ऐसनाविरम माने उसके नर्वस सिस्टम नहीं है, स्नायु नहीं है, ऐसनाविरम शुक्रम अकायम, शुक्र से बनी हुई काया नहीं है, और उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है, वो स्वयंभू है, प्रिभू है, सबसे पहला परमात्मा है। सप्रि आगात, सबसे पहला देहधारी वही है, सप्रि आगात यानी सबसे पहला देहधारी वही परमात्मा है। और उसका शरीर कैसा है, वो शुक्रम अकायम है स्नाविरम, वो माता पिता के शुक्र से बना हुआ उसका शरीर नहीं है, नाड़ी तंत्र उसके अंदर नहीं, लेकिन है साकार, वो स्वयंभू है, उसका कोई जनक नहीं है। तो यहां बताते हैं 5 तत्व का धड़ना मेरे में जानो ज्ञान अपारा, और सत्स्वरूपी नाम साहिब का ओ ही नाम हमारा, यानी असली नाम परमात्मा का कबीर साहब है, और कहते वो ही नाम है मेरा असली नाम, ये समझ लो। और कहते अदर द्वीप गगन गुफा में ताने वस्तु सारा, और तेरा ये ज्योत स्वरूपी काल निरंजन ब्रह्म ये भी धरता ध्यान हमारा, ये भी मेरा ध्यान करता है, और वहां से फिर मैं इसको टुकड़ा देता हूं, इसका 21 ब्रह्मांड चल रहा है। हाड चावलो ना मेरे, ये हाड चावड़ा लोग का शरीर नहीं है, कोई जाने सतनाम उपासी, यानी मेरे इस सतिथि को उस समय जानेंगे जब सतनाम का प्रचार सब जगह हो जाएगा, उनके अंदर सब प्रमाणों से प्रमाणित किया जाएगा।
और तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी, कि मैं हूं तारण तरण अभय पद देने वाला, सतलोक ले जाने वाला। मैं कबीर अविनाशी हूं, वास्तव में मैं परम परमात्मा हूं। अब परमात्मा के कलयुग के अंदर प्राकट्य के विषय में जानकारी देंगे। पहले थोड़ी भूमिका बनाते हैं कि नीरू और नीमा, जिनको परमात्मा लहर तारा तालाब काशी नगर यानी बनारस में मिले थे तालाब में, वो कौन थे ये आपको पहले बता भी दिया। ये द्वापर युग के अंदर भगत सुदर्शन जी के माता पिता थे। इन्होंने उस समय परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था, ना नाम लिया था। सुदर्शन जी की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान ने कहा था, बेटा तू जा। और मालिक भी कहते हैं, सोशल छिद्र में करूं अपने दल के काज, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल के लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। और कहते भक्ति बीज होवे जो हंसा, तारों तास के को तिरवंशा। जो भक्ति मेरे ज्ञान को स्वीकार करके इस भक्ति के बीज को स्थापित कर लेगा, उसकी 101 पीढ़ी को पार करूंगा, ये भगवान का वचन है। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। आपके लिए भगवान कहाँ से पीछे पड़ा हुआ, पर आप बच्चे हो, आप आगे आगे हो, पिताजी पीछे पीछे घूम रहा है, आप भाग भाग कर दौड़ के और गिर जाते हो गड्ढे में, काल के गड्ढे में, 84 लाख योनियों में फिर पड़ जाते हो। फिर इंतजार करता है दयालु कि कब इनको मनुष्य जन्म मिले, कब इनको फिर सद्बुद्धि दूं, ये पहचाने मेरे को। तो पुण्यात्माओं, अब वो समय आया है जो परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया था। अब इसके लिए हमने ज्ञान सुनना अनिवार्य है, क्योंकि ज्ञान के बिना हम परमात्मा से जुड़े नहीं रह सकते। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छदाए, और देखा देखी भक्ति का यूं रंग नहीं ठहरा। अब जैसे किसी ने सुन लिया कि हमें ये लाभ दे दिया, अब्रवाला आश्रम में गए थे, हमें ये सुख हो गया, दूसरे भी देखा देखी आगे, उनको भी सुख हो गया, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, और चौथा ना होया, छोड़ गए, फिर जाएंगे बड़ा मत्था टेकन, जहाँ पहले धक्के खाया करते, तो फिर भगवान हाथ उठा लेगा। तो इसलिए ज्ञान होना अनिवार्य है। ज्ञान होने के बाद आप यहां से नहीं जा सकते। लाभ हो रहा है या ना हो रहा है, ये भगवान ने देखना है। क्योंकि आप जो चीज मांग रहे हो वस्तु, और वो आपको हानि कर रही हो आने वाले समय में, तो भगवान नहीं देगा आपको। तो कहने का भाव ये है कि सबसे पहले आपको ज्ञान से परिचित कराया जाएगा, और ज्ञान से परिचित होने के बाद फिर आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का फिर सूजत और न ठोरे। जैसे पुराने समय में समुद्री जहाज के अंदर, क्योंकि लंबा समय होता था, खाना खोना उसी में बनाते हैं, खाते हैं, और उस पे कौवे बैठकर चल पड़ते थे कि ये खाना खाएंगे, टुकड़े डालेंगे, हम भी खाएंगे। वो खा रहे होते हैं तो उनके बैठकर चल पड़ते हैं, और रात भी ऊपर से उतर जाती है, कौवा ऊपर बैठा होता है। तो जहाज के जो चालक होते थे, उनका जो दिशा निर्देशक होता था, एक वो इंस्ट्रूमेंट होता था नॉर्थ साउथ बताने वाला, चुंबक सा, और वो उसको लेकर चलते थे। उसी आधार से अपनी दिशा निर्धारित करके वो चलते रहते थे। तो रात्रि के समय कई बार क्या होता था, कोई चुंबकीय चट्टान के कारण, समुद्र में चुंबकीय चट्टानों के कारण वो दिशा निर्देशक जो होता था वो अपनी दिशा बदल जाता था, और अपने उस दिशा निर्देशक को जांच करने के लिए उनके पास एक फार्मूला था देसी,
कि कौवे के अंदर परमात्मा ने एक ऐसा गुण दे रखा है कि वो बेशक रात ऊपर तो चली गई, लेकिन वो अंदर ही अंदर ये दृष्टि रखता है कि मैंने यहाँ से खतरा होगा तो मैंने वापस भागना है वहीं पर जहाँ से मैं चला हूं। तो वो दिशा याद रखता, वो भूलता नहीं। ऐसा कंप्यूटराइज कर रखा है भगवान ने इस कौवे को। तो वो अपने उस इंस्ट्रूमेंट का जांच करने के लिए चालक क्या करते थे, उस कौवे के डले मारते थे, उसको विवश कर देते थे जहाज से उड़ने के लिए, और वो चलता था उड़ के फिर सीधा अपने उस जहां से वो चला था उसी दिशा में सीधा चलता है। तो जिस कारण से वो जहाज वालों का तो इतना ही काम था, किसी ये देख लियो कौन सी दिशा में जा रहा है, तो वो पूर्व दिशा से चले थे तो पूर्व दिशा को चलेगा, तो वो सीधा कर लेते अपने जहाज को कि हम अब ठीक चल रहे। और जब कौवा देखता है वो 100-200 फुट 400 फुट उड़ता है, उसको कहीं और ठिकाना दिखाई नहीं देता उस जहाज के अतिरिक्त। अगर जहाज के अतिरिक्त वो कहीं बैठता है तो डूब कर मरे उस पानी में, जल में। इसलिए वापस आकर उसको जहाज पर ही शरण लेनी पड़ती है, उसको कहीं ठिकाना और दिखाई नहीं देता। तो इसी प्रकार जब आपको कंप्लीट ज्ञान हो जाएगा इस कबीर भगवान का, आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि सतलोक आश्रम बरवाला के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर कित उभरण यानी बचाव का स्थान नहीं है, इस काल के बहुजल में डूबन का ही है। तो इसलिए आप जी को इतना विद्वान बनाया जा रहा है कि आपकी स्थिति फिर ऐसी हो जाए, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोरे। तो आज आपको परमात्मा आपके लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं, कैसे आते हैं, और आप इतने अनजान हो गए, इतने गाफिल हो गए कि आप भगवान को नहीं पहचान पा रहे। और थोड़ा सा सुख है, कोई उच्च पोस्ट प्राप्त होगी है, ने सोचा प्लाटून पा के गया। अब इन दो अधिकारी हैं, छोटे या बड़े, इन साहब कह देता फूल जा, और जय इन भगत जी कह देता शर हो जा। इतना अभिमान हो गया इन लोगों में। और हमने ये दुख दिखाई देता है कि ये भी भगवान के बच्चे हैं, क्योंकि काल को तो पता था कि शिक्षित करेंगे तो इनमें बुराई घनी आवेगी, अहंकार भर जाएगा, और अहंकार भगवान के निकट आने नहीं देता। तो परमात्मा को मालूम था कि ये बिगड़ेंगे तो इन्हें सेट भी कर लूंगा, एक बार ज्ञान समझ में आ जाओ, ये समझण जोगे हो जा, फिर इन्हें श्याम दाम दंड भेद सेती सीधा मार्ग लाऊंगा। और सभी उसी के बच्चे, जैसे अब्राहिम सुल्तान अदम एक राजा था, और कितना अहंकारी था, कितने ठाठ थे। उस परमेश्वर ने अपनी वह प्यारी आत्मा नरक में जाती दिखी थी, उसको वहां उस नरक से निकालने के लिए हम तो माया मांगे, अगर घने ठाठ हो जा, कोठी हो, मैं बड़ा अफसर बन जा। और परमात्मा ने वो बड़े अफसर से छोटा अफसर बनाया, एक दास बनाया इस नरक से निकालने के लिए। तो ये परमात्मा का ऑपरेशन जो है वो इस संसार से विपरीत है, और हमने संसार के ही महिमा को, शोभा को, इसी को ग्रहण कर रखा है कि ये बनी रहे बस, और तो देखी जा। आपकी और हमारी बुद्धि तो जीव की है, और भगवान आपकी आत्मा का उद्धार करना है। तो अब परमात्मा ने सभी को ठीक करना है, और ठीक हुए बिना, ये सिद्ध हुए बिना ये भक्ति नहीं कर सकते। इनकी अकल ठिकाने लानी दाता तो कोई प्रधानमंत्री बना फिर है, और जो कितनी उच्च पोस्ट प्राप्त उसको, वो उसके बच्चे हैं। और ये वो बच्चे जो अब्राहिम सुल्तान अदम जैसे थे, अच्छी किस्मत, पिछले जन्म के बड़े पुण्यकर्मी है भगवान के, कभी इन्होंने भक्ति ठीक कर रखी है, आज ये अपना जीवन नाश करके गधा बन के खड़े हो जाएंगे। तो वो परमात्मा चाहता है कि कति निर्धन से लेकर अमीर तक, और छोटे से लेकर बड़े कितने अधिकारी कर्मचारी हैं, सबको भगवान का ज्ञान कराना है, इनका जीवन नाश होने से बचाना है। तो इसके लिए पुण्यात्माओं दास के साथ आपने थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम भले के लिए करेंगे, सबके उद्धार के लिए करेंगे। जैसे बच्चा इंजेक्शन नहीं लगवाता है तो पकड़ के माता पिता जबरदस्ती लगवाते हैं, रोलेगा थोड़ी देर और क्या होगा, फिर जीवन तक बचेगा उसका। तो जो भी ये थोड़े दिन बकवास करेंगे कर लेंगे, पर इन्हें सिद्ध कराएंगे। भक्ति करो,
और प्रचार करो मालिक का, उन तक पहुंचा दो मालिक के ज्ञान को, उनकी आंखें खुल जाएंगी। तो आज जो है परमात्मा इसीलिए आते हैं। ये नीरू नीमा उसी जन्म में गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। इनका दोनों का संयोग फिर पति पत्नी का ही था। गौरी शंकर इस पुरुष का नाम था। ये बहुत अच्छा नेक व्यक्ति था, अच्छा ब्राह्मण था, किसी को गुमराह नहीं करता था, ना ये दूसरे जो श्राद्ध श्रूद के चक्कर में ये नहीं पड़ता था। केवल शिव भगवान की कथा करके जनता को ज्ञान समझाता था, भगवान की महिमा बताता था जैसा इसको पता था, और उससे जो भी दक्षिणा आती थी उससे अपना निर्वाह करता था। और फिर भी कोई पैसा बच जाता था तो भंडारा करता था, धर्म में लगाता था। ऐसा नेक ब्राह्मण था और इसकी महिमा घनी होगी थी। बाकी तो रोजी रोटी वाले ब्राह्मण थे, तेरे ये करड़ाई आ गई है, तेरे ऊपर ये संकट है, इतने पैसे धर दे, इतने दान कर दे, फलाना कर दे, ये अटपट करणीय थे। तो उनकी महिमा कम होती जा रही थी और गौरी शंकर की संख्या श्रोताओं की यानी यजमानों की बढ़ती जा रही थी। और पहले ये हमारे ब्राह्मण लोग शिक्षा इसीलिए ग्रहण करते थे कि हम ज्यादा इनकम कर सकेंगे। को काशी विद्यापीठ पर कहा जाता था तो उस क्षेत्र में उसी से सब अपनी क्रियाएं कराते थे, उसके खूब धन इकट्ठा होता था। जैसे आज शिक्षा का क्या उद्देश्य है, चाहे कोई डॉक्टर बनता हो, चाहे कोई इंजीनियर बनता है, और चाहे कोई किसी प्रकार की भी जो करता है, चाहे कोई वकालत करता है, तो वो यूँ सोचा घनी माया कमाऊंगा, और कौन से ट्रेनिंग में कौन सी कोर्स करने से घनी माया मिलेगी। अब इतना उद्देश्य, बेशक चाहे कोई मानो चाहे मत मानो, इतना ही उद्देश्य लेकर पढ़ रहे हैं। फिर क्या है कि इसी प्रकार पहले ये ब्राह्मण लोग पढ़ा करते थे, अपने बच्चों को पढ़ा करते थे कि काशी विद्यापीठ पढ़ कर आ गया तो घनी कमाई करा करेगा, ठाठ हो जाएंगे। इसी कारण से उन ब्राह्मणों को ईर्षा होगी उस गौरी शंकर से। उधर से उस समय मुसलमान धर्म के जो राजा लोग थे वो दिल्ली के शासक रहे लगातार कंटिन्यू। तो मुसलमानों को पता चला, काजी और मुल्लाओं को, कि हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार ये गौरी शंकर कर रहा है। और उनको ये भी मालूम हुआ कि जो अन्य धर्म गुरु हैं वो सारे इसके विरोधी हैं। उसका फायदा उठा के उन्होंने गौरी शंकर सरस्वती को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। उनके घर में अपना जूठा पानी छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया, और सब देखने वाले देख रहे थे। उन ब्राह्मणों को पता चला जो इससे ईर्षा रखते थे, उन्होंने सब जगह पंचायत करके कह दिया कि गौरी शंकर मुसलमान हो गया, इसको धर्म से जाति से निकाल दिया, इसको गंगा में स्नान करना बंद, इससे कोई भाईचारा बंद, और इसके नाते रिश्ते बंद। अब वो ऐसा ही हो गया और उसके पास कोई चारा बचा नहीं। गौरी शंकर सरस्वती के पास उन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकार करना पड़ा। अब समस्या आ गई रोजी रोटी की। पहले तो दक्षिणा आती थी, अब उन्होंने सोचा भी सस्ते में कौन सा काम शुरू हो। उन्होंने कपड़ा बुनन का काम सबसे आसान लगा। उसमें कोई पैसा नहीं लगता, 4 लकड़ के लठ गाड़ने होते हैं डंडे खुट्टे से, और तार पूरा अपना शुरू कर दिया। एक ला के वो छोटा सा काट का बना होता है लोहे का, बस उससे उसका गुजारा शुरू कर दिया। फिर भी इतने नेक थे कि अपना गुजारा करते थे, बच जाता था धर्मपन पर। जैसा भी उस धर्म का ज्ञान था उसी तरह लगाने लगे। अब परमात्मा अपने पूर्व संस्कार अपने वचनानुसार उनको आके संभालना ही था, और उसके साथ साथ फिर अपनी जो लीला वो करते हैं प्रत्येक युग में वो भी करनी ही थी। संवत 1455 विक्रमी संवत 1455 सन 1398 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह सुबह परमात्मा ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व का समय,
तो उस समय परमात्मा सतलोक से आकर के, इससे पहले थोड़ा ये बताना अनिवार्य हो गया कि नीरू और नीमा उनके नाम रख दिए। गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, उसको शॉर्टकट में नीरू कहा करते थे, और उसका सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, तो उसको कहने लगे नीमा। तो नीरू नीमा का गंगा घाट पर स्नान करना बंद कर दिया हिंदुओं ने, धर्म गुरुओं ने। तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा स्थान खोजें जहां गंगा का ही जल बाहर आ रहा हो। तो एक लहर तारा नाम का एक सरोवर था, जिसमें गऊ घाटों के ऊपर से, जहाँ गऊ घाट बने होते थे, उनके ऊपर के वर्षा के दिनों में ओवरफ्लो होकर दरियाएं चलती हैं, तो तब झालों से उछल उछल कर जल और एक सरोवर का रूप ले लेता था, धारण कर लेता था। फिर वो सारा वर्ष बड़ा निर्मल जल रहता है, क्योंकि गंगा के जल में एक विशेषता है, वो खराब नहीं होता, बहुत स्वच्छ और निर्मल जल, उसमें कमल के फूल उगाए होते हैं। तो वो वहां स्नान करने जाने लगे, जो उनकी कुटिया से लगभग 4 किलोमीटर दूर था, 3.5-4 किलोमीटर। ये दास देख कर आया है, दास के साथ सैकड़ों भगत भी आपके भाई बहन गए थे, वहां देख कर आए थे। तो लहर तारा तालाब में वो प्रतिदिन स्नान करके आया करते थे। उसी सरोवर के ऊपर एक अष्टानंद नाम के एक ब्राह्मण थे, ऋषि, जो स्वामी रामानंद पंडित जी आचार्य थे, बड़े विद्वान पुरुष माने जाते थे, वो वेदों और गीता के, उनके शिष्य थे। वो भी वहां स्नान करने जाते थे प्रतिदिन, दूसरे किनारे पर, नीरू नीमा दूसरे किनारे पर स्नान करते थे। और अष्टानंद जी स्नान करके प्रतिदिन वहां अपने गुरु जी द्वारा प्राप्त भक्ति विधि का कुछ अभ्यास किया करते थे, ध्यान आदि लगाने की चेष्टा वहां करते थे, क्योंकि वहां सुंदर सुबह सुबह शांत वातावरण, और गर्मियों का मौसम था, जून का महीना, शीतल हवा सुबह सुबह चल रही थी, बहुत अच्छा वातावरण वहाँ जंगल का होता है। वहाँ नहा के धो के अपना बिछा के चद्दर, और वहाँ बैठ कर अपनी साधना प्रतिदिन किया करता था। कुछ समय के लिए फिर चला आता था, उसमें स्नान करके ऐसे साधना करता था। तो परमात्मा सतलोक से चलकर परमेश्वर आए कबीर जी, और एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए। जब परमात्मा सतलोक से चले, शिशु रूप धारण करके शरीर आ रहे थे, तो अष्टानंद जी ध्यान अवस्था करने की चेष्टा कर रहे थे। कभी आंखें खोल लेते थे, कभी बंद होती थी। तो उसने क्या देखा कि आकाश से एक प्रकाश का, बहुत तेज प्रकाश का गोला सा और पूरी गति से आ रहा है। उसने जो ही उसकी तरफ देखा, उसकी चरम दृष्टि उस नूर को, उस तेज को सहन नहीं कर सकी, उसकी आंखें बंद होगी। जिस प्रकार हम सूर्य की तरफ देख लेते हैं गलती से कभी, तो हम उसको ज्यादा देर देख नहीं सकते, तुरंत आंखें बंद हो जाती। और आंखें बंद होती हैं या दूसरी तरफ करते हैं, तो हमारी आंखों के सामने सूर्य का प्रकाश रहित एक आकृति दिखाई देती है, प्रकाश रहित एक आकृति हमारे आंखों में समा जाती है, और जिधर भी देखते हैं फिर वही दिखाई देती है। इसी प्रकार अष्टानंद ने जब उस गोले प्रकाश के पुंज को देखा, उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी, तो चरम दृष्टि, तो आंखें बंद हुई। तो क्या देखा, एक बालक दिखाई दिया, प्रकाश रहित नूर बालक का, आकृति बच्चे की दिखाई दी। फिर उसने इधर उधर देखा तो वो आंखों वाला ही बच्चा दिखाई दे रहा था, और वो नूर इतनी देर में आके, इतनी सेकंड में, और उस कमल के फूल पर से इकट्ठा होकर के परमात्मा ने अपना तेज समेट लिया, शिशु रह गए। अंधेरे में उसने और कुछ दिखाई नहीं दिया कि मुझे तो मेरी आंखों में एक बच्चा सा दिखाई दे रहा, ये क्या लीला हुई। वो उठकर चल पड़ा। उसने जाकर के अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी रामानंद ब्राह्मण पंडित जी से अपनी सारी घटना बताई कि महाराज ये क्या कारण है
ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमणा है, मुझे कोई शंका हुई है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, ऐसी जब सतिथि होती है, ऐसी जो लीला होती है, ये ऊपर से अवतार गण आते हैं और यहाँ किसी माँ के गर्भ में जन्म लेंगे, वो उनके शरीर में चले गए हैं और कुछ दिनों में जन्म लेकर वो अपनी लीला करेंगे बेटा, जैसा उनका निर्धारित होता है। अब स्वामी रामानंद जी को इतना ही ज्ञान था कि ये जिनको भगवान मानते हैं, श्री राम, श्री कृष्ण आदि, और जितने भी 9 अवतार मानते हैं, 24 मानते हैं, ये सभी माँ से ही जन्म लेते हैं, लेकिन उनको वो ज्ञान नहीं है कि भगवान तो वो है जो माँ से कभी जन्म लेता ही नहीं। वो इतना इनकम्प्लीट नॉलेज ही था। फिर भी जैसा अपने शिष्य का समाधान उसने करना था, वो समाधान कर दिया और अष्टानंद जी संतुष्ट हुए। उधर से क्या हुआ कि नीरू नीमा की एज बहुत हो गई थी, उनका कोई संतान नहीं थी। और पुण्यात्मा, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी ये भी है कि किसी का संतान ना हो तो उसका जीना आराम कर देते हैं। यहाँ तक देखा हमने कि उससे तो नफरत करने लग जाते हैं कि इसकी सुबह सुबह शक्ल भी ना देखनी चाहिए जिसका संतान नहीं है। और जिस कारण से वो स्वयं भी महसूस कर जाते हैं कि हम चले हैं तो लोग घरों में बढ़ जाएंगे या कोई रास्ता बदल जाते हैं। लेकिन अब बने क्या? अब अध्यात्म मार्ग के अंदर हम आपको बताते हैं कि जिनका संतान नहीं है, वो तो अलग बात है कि आज समाज, ऐसे समाज में रहते हो जहां आपको ये ज्ञान सुनने को मिलता नहीं, और सुनने को मिलता है तो एक दिन मिलता है, वहां बाकी समय वहां सब लोगों के ताने यानी व्यंग सहन ही करने पड़ते हैं, जिस कारण से हमारा ये ज्ञान हृदय में टिकता नहीं। फिर भी परमात्मा अपने बच्चों को वो तो रहम कर देते हैं कि चलिए ऐसे नहीं तो ऐसे मान लेगा, लेकिन जिनका उन्हें मोक्ष करना है तो वो अपने हिसाब से ही करते हैं। तो संसारिक दृष्टि से तो हम देखते हैं जिसका संतान नहीं वो सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है, और यदि हम भगवान के अध्यात्म ज्ञान के पलड़े में तोलते हैं तो वो घना सौभाग्यशाली व्यक्ति है यदि उसको भक्ति मिल जाती है तो। और भक्ति नहीं करते हैं तो इसे तो संतान वाले और इसे बिना संतान वाले। उदाहरण के तौर पे जैसे एक हम ये भी सुनते हैं कि भाई किसी को कहते हैं जी भक्ति कर लो, राम नाम ले लो, कहते हम बुराई करते ही नहीं, हम किसी का बुरा करते ही नहीं, ना हम कोई विकार करते, हम तो वैसे ही भगत हैं। देखो 2 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ तो संवार रखिए बाग है ट्रैक्टर हल से, और बिल्कुल घास रहित कर दिया, अड़ंगा काट दिया सारा, और बा दी कति समार दी, और एक में अड़ंगा भरा पड़ा है सारा, झाड़ जंखाड़ बोझड़े कांटे सब। यदि उस समारे हुए में, यानी जो कहते हम बुरा नहीं करते, हम तो किसी की आत्मा नहीं दुखाते, हम कोई बुराई नहीं करते, तो वो है नो सोच ले समरा हुआ खेत। और दूसरे जो बुराई करते हैं, चोरी करते हैं, डाके डालते हैं या और भी कोई बुराइयां करते हैं, शराब पीते हैं, वो हैं उसमें वो एकड़ जमीन जिसमें झाड़ बोझड़े हुए खड़े हैं। तो दोनों में अगर उस समरे हुए खेत में भी बीज ना बीजा गया तो कोई वैल्यू नहीं उसकी, बराबर हैं दोनों के दोनों। तो कहने का भाव यह पुण्यात्माओं, जब भक्ति जो ऐसी आत्माएं हैं उन्हें तो जल्दी काम बढ़ेगा उनका, सारी बुराई पहले से दूर है, समरा खेत बीज बोध उदास देगा आपको, और भक्ति का कल्याण कराओ अपना आत्मा का। तो इस प्रकार उस नीरू नीमा सुबह सुबह स्नान करने जाया करते थे। उस दिन पहले दिन कोई एक ऐसी कोई रिश्तेदार आ गई दूर निकट की, जिसने नीमा का इंजेक्शन ला दिए पहले दिन। बताइए भगवान एक जातक तो देना ही था, एक बालक हो जाता था क्या, तेरा भी समाज में सिर हो जाता, साझा हो जाता। बता बच्चे बिना कैसे जियोगे, बुढ़ापे में कौन तुम्हारी उंगली पकड़ेगा। तो ऐसे इंजेक्शन वो समाज के लग गए। वह तो चली गई इंजेक्शन ला के, और नीमा सारी रात करवट बदलती रही, नींद नहीं आई है भगवान, बच्चा बिना क्या होगा।
संसार में कैसे जिया जाएगा। नीरू ने उठाया कि चलो स्नान करने चलते हैं। वो चल पड़ी। रास्ते में रो रही है, बुरी तरह बिलख रही है कि हे भगवान, क्या तेरे घर में, क्योंकि उस समय भी वो शंकर भगवान को हृदय से उतार नहीं सके थे। बेशक से मुसलमान भी बन गए थे और मुसलमानों वाली साधना भी वो कर रहे थे, लेकिन अंतःकरण में उनका भगवान शंकर की छाप न्यों की न्यों थी। और किसी भी आपदा के अंदर उसी से प्रार्थना किया करते थे। और कह रही थी, रो रही थी कि हे शंकर भगवान, क्या आपके घर में बच्चों की कमी होगी परमात्मा, एक मुझे भी दे देते अल्लाह, तो मेरा भी संसार में साझा हो जाता। बुरी तरह रो रही थी। नीरू ने कहा कि नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान दे ही देते। आंखें खराब कर लेगी रो रो के, कोई उंगली पकड़ने वाला है नहीं और दूना दुख हो जाएगा, ना रो। ऐसे कहते कहवाते वो सरोवर पर पहुंच गए। लहर तारा नामक उस सरोवर पर पहुंच गए। अष्टानंद वहां से जा चुका था। पहले नीमा ने स्नान किया। जब वो स्नान करके बाहर आ गई, फिर वो स्नान करने के लिए उतरा। और सुबह का जो उजियारा है शीघ्र ही अच्छे एकदम साफ सा हो जाता शीघ्र ही। तो जब दोबारा नीमा गई लहर तारा तालाब के ऊपर उस वस्त्र को धोने के लिए जिसको बांध कर वो स्नान करके आई थी, किनारे पर पहुंची तो क्या देखा कि किनारे से उस तालाब के अंदर कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है। परमात्मा एक पैर ऐसे अपना एक पैर को हिला रहे थे। नीमा ने सोचा कि कोई सर्प ना हो, मेरे पति को ना डस ले। उसने और गौर से देखा। ध्यान से देखने से पता चला तो बालक है। तो उसमें उसने अपने पति से कहा, जी देखियो देखियो, देखो बच्चा डूबेगा, बच्चा कमल के फूल पर जल में। अब नीरू नहा रहा था ऐसे ऐसे करके, गोते लगा रहा था। वो कह रहा है कि नीमा तो कति मेंटल होगी, तेरा दिमाग चल गया, अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे, तो मान मेरी बात, ज्यादा वहम छोड़ दे। तो उसने फिर के साथ कहा, जी देखो सचमुच तो देखो तो जरा। जब उसने देखा जिधर वो संकेत कर रही थी तो सचमुच बालक कमल के फूल पर। उसने न्यू का न्यू उठा लिया उस फूल के समेत। चित्र परमात्मा का ये देखिएगा, चित्र परमात्मा। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हासी। नीरू ने ला करके वो बच्चा अपनी पत्नी को थमा दिया। अपने आत्माओं, जिस परमात्मा के लिए ऋषि महर्षि हमने भी कभी किसी जन्म में शरीर गाल दिए उसको पाने के लिए कठिन तपस्याएं की, उल्टा पैर ऊपर पैर करके नीचे को सिर करके भी साधनाएं की। वृक्षों पर भी झूले, हमने पैर भी सुझा लिए, खड़े तप किए, कई बैठ कर किए। क्यों खोद रहे थे उस मालिक को? क्योंकि उसमें घना गुण है। उसके प्राप्त होने के बाद हमें यहाँ भी सुख और परलोक चले जाएंगे। और वही शीतल सुखदायी परमात्मा जिस माई के सीने से लगा एक बेटे की तरह, अब उसको जो अनुभव सुख का हुआ होगा उसका कोई शब्दों में बयान उसको नहीं किया जा सकता। अगर वो मालिक के हम चरणों में भी लग जाएं उसके, तो हमें कितना सुख होगा। और वो सीने से लग रहा है उस माँ के, उस माई को। तो गरीबदास साहिब जी ने उनका चित्रार्थ बहुत अच्छा किया है कि गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप जलकंत। कहते उस माई ने उस उठाया, कभी उसके मुंह ने चूमे, कभी माथे के चूमे उसके ने, कभी सीने से लगा। और सौ शुक्र मनाओ अपने शंकर भगवान का कि हे परमात्मा, आज याद किया था आपको हृदय से, आज ही आपने पुत्र दे दिया। अपने आत्माओं, ये है चीज, ये वस्तु है जानने की कि हम
करते तो कबीर भगवान रहे, सारा कुछ हमारे लिए, और हम इनकी पूजा करते थे इन देवताओं की, और क्रेडिट हम इनको देते थे, महिमा इनकी होती थी। परमात्मा ये चाहते थे कि ये किसी की महिमा करो, क्योंकि परमात्मा को महिमा की आवश्यकता नहीं, उनको तो आपकी आवश्यकता है। और वो ये चाहते थे चलो ये किसी भी डले ढोरे हैं, इनका आस्था भगवान की बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और फिर आने दो, इस समय तक आपको लाना था, इस समय तक परमात्मा ने आपको यहां लाना था कि आप में भगवान की चाह बनी रहे, चाहे कोई मंदिर पूजो, चाहे मस्जिद, चाहे गुरुद्वारा या चर्च, या कि तो पत्थर पूजते रहो। जब आपकी आत्मा रोया करती है, जब पिछले पुण्यकर्मी प्राणियों की, तो उन पुण्यों के आधार से यही परमात्मा आपको ये सब कुछ देता रहा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा जिस मालिक के नाम लेते हैं, चर्चा करने से भी हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं, और उसको माई ने सीने से लगाया, उसको कितना सुखद अनुभव हुआ होगा। तो नीरू जब नहा के बाहर आया स्नान करके, तो उसने समाज को देखा कि यदि हम इस बालक को घर ले जाएंगे तो लोग ये पूछेंगे, जनता जन, कि तुम कहाँ से लाए हो। हम कहेंगे कि ये कमल के फूल पर मिला है, और लोग कहेंगे कि झूठ बोलते हो, कमल के फूल पर बच्चा कैसे रुक सकता है, क्यों झूठ बोलते हो, तुम किसी का उठा कर लाए हो, चुरा कर लाए हो, बताओ इसके कौन माता पिता हैं। हमें पीटेंगे, बच्चा भी छीनेंगे, और नगरी से भी निकाल देंगे। उसने अपनी ये सोच अपनी पत्नी से बताई कि मेरे विचार ऐसा है, तो इस बच्चे को यहीं छोड़ दे, हम अभी तो मुसलमान बने, ना हिंदुओं हमारा कोई जानकार है, ना मुसलमानों में कोई रिश्ता नाता हुआ, कोई बालक नहीं हमारे, और हमारी ऐसी सतिथि हो सकती है, तो उस बच्चे को यहीं छोड़ दे, इसमें हमारा हित है, खैर है। लेकिन नीमा ने कहा कि इस बालक ने ना जाने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इसको त्याग नहीं सकती, मर सकती हूँ। तो नीरू ने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया कि मैं तेरी हर बात को मानता रहा हूं आज तक, इसलिए कि तेरे बालक नहीं है, और इसलिए कि तू तेरी आत्मा को दर्द दुख ना हो, और तू हठ करने लगी अब प्रत्येक बात का, मेरी एक नहीं सुनती, छोड़ इस बालक को, ना तेरे लगाऊंगा 2 थप्पड़। उसी समय परमात्मा शिशु रूप में कहने लगे कि नीरू मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं। अब इस बात ने सुनकर वो नीरू डर गया कि ये कोई फरिश्ता हो सकता है, ये कोई ऐसा भूत प्रेत ना हो तेरे को हानि कर दे। चुप करके चल पड़ा, यस कहा ना नो कहा, घर ले आए। अब जब घर ले आए, इतना न्यारा बच्चा, इतना तेज मालिक का, इतना सुंदर शरीर, इतना हैंडसम, वह पूछो मत, कोई वर्णन नहीं कर सकते। वैसे जुलाहों में उस समय जो जुलाहों की सतिथि होती, आम नागरिक की ऐसी होती थी, सावड़े सावड़े से रंग होते थे तकरीबन, और उनका न्यारा शरीर था, आखिर तक मालिक तो अलग ही थे। तो जो भी पता लगा कि नीरू नीमा का इतना सुंदर बच्चा मिला इनको, वो ये भूल भाल गए क्यों मिला, कितने मिला, ये जरूर पूछ रहे थे कहाँ मिला, के कमल के फूल पर था। अब किसी ने इतना विवेक का ना करा कि कमल के फूल पर कैसे हो गया, जल में पाया, तो कुछ उन्होंने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज भी कर दिया। वहाँ पर रखा था किनारे पर कमल के फूल पर धरा था कि ये खाम खाम चट वो ना करेंगे चट चट। तो कहने का भाव ये है कि सारा गांव ऐसे देखने के लिए चला उस बच्चे को, जैसे मंडली बनाकर औरतें गीत गाती हुई आया करती हैं, किसी के कोई देखना होता था, कोई बच्चा हो जाता था, ऐसे आने लगी। यहां तक कि राजाओं तक ये बात पहुंची कि इतना सुंदर बालक आज तक कभी देखा ना सुना। तो ये बात खत्म हुई। उसके बाद जब बच्चा 25 दिन का हो गया, ना दूध पीवे ना अन्न खावे,
कुछ भी नहीं खाओ पियो। और नीरू और नीमा दोनों चिंतित हुए, लेकिन नीमा माँ को ज्यादा टेंशन होती है। वह तो सारा दिन उनके मुंह की तरफ देखती रहती थी बच्चे को, और दूध वो पी नहीं रहा था। और स्वस्थ ऐसे था जैसे बच्चा किलो दूध पीता हो डेली। इतना तरह उसका शरीर स्वस्थ हो रहा था, फल रहा था, फूल रहा था। अब 25वां दिन जब निकला तो नीमा ने फाइनल कर दिया कि हे परमात्मा, शंकर भगवान, हे शंकर भगवान, आपने अपनी दासी की एक अर्ज सुनी थी और इस संसार में जीने की एक आस जागी थी। ये बच्चा आपने देना ही नहीं था दाता, अगर ये ऐसे मरना था तो। अब ये दूध पी नहीं रहा, अब ये कभी भी मर सकता है। भूखा बच्चा 1-2 दिन निकाल सकता है, और ये मरेगा, साथ मरूंगी मैं। अब इस संसार में मेरा बच्चा जिया नहीं जागा। कोई व्यंग कसेंगे, कोई ताने लगावेंगे कि किरा किसका बच्चा लाए थे ठाके, इसलिए तने संभाला को ना मार दिया। एक कलंक मेरे सिर पर और रखा जागा, और इसके बिना मैं जी नहीं सकती। ये कति हृदय में मान लिया। परमात्मा तो अंतर्यामी है, उनको मालूम था कि मैं तो मरूना, पर यह बुढ़िया जरूर मर जाएगी। इसलिए उन्होंने शंकर भगवान को प्रेरित किया। परमेश्वर के रिमोट से चलता सारा जीव। शंकर भगवान अपने शिवपुरी में, शिवलोक में ऊपर से एकदम उसका कसक हुई कि मुझे कौन पुकार रहा है। एक साधु रूप बनाकर संत का, और शंकर भगवान वहां आ गए और कहा, माई क्यों रो रहे हो, क्या बात है। और वह इतनी बुरी तरह रो रही थी कि उसके मुंह से शब्द निकल नहीं पा रहे थे। तो शंकर भगवान ने यानी साधु रूप में कहा, माई क्या बात है। तो उसने कहा रोती रोती ने कि महाराज जी, मेरे दुख को ना सुनो, मेरा दुख बहुत भारी है, आपके सतर का नहीं है। तो उसने कहा कि माई कहते हैं कि अपना दुख किसी को बता दे तो हल्का हो जाता है, आप बताओ तो हो सकता है मैं कुछ कर सकूं। तो उसने बताया कि पहले हमारे संतान नहीं थी, और हम एक सरोवर पर स्नान करने जाते हैं। एक दिन मैंने अपने भगवान शंकर भगवान को याद किया था, हृदय से पुकारा था। उसी दिन मेरी पुकार सुनी, कमल के फूल पर एक बालक दिया उसने। और अब ये 25 दिन का हो गया महात्मा जी, ना ये कुछ खाता ना पीता। ये तो निश्चिंत है कि इसकी मृत्यु होगी, और साथ मैं मरूंगी, मैं सुसाइड करूंगी, मैं जीऊंगी नहीं। ये फाइनल फैसला है। नो रो रही हूं मैं, भगवान ना देते तो अच्छा। तो अब दे कर ले रहे हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि तेरा बेटा ला माई कहाँ पर है। वो लाई उठाकर, माई ने सोचा साधु संत कुछ वरदान दे देते हैं, इसके चरणों में डाल देती हूँ, बच्चे को जीवन रक्षा कर देंगे। जो ही बच्चों को, परमात्मा को, कबीर जी को, बालक को शंकर भगवान के चरणों में डालने के लिए जमीन पर डालना चाहा, तो परमात्मा ऐसे हवा में उड़ गए और शंकर भगवान के सिर के समान इतनी ऊंचाई पर आकर न्यू के न्यू रुक गए। अब उस माई ने सोचा, नीमा ने, कि इस बाबा जी में गजब की करामात है, इसने मेरा बच्चा हवा में उड़ा दिया, देख न्यू का न्यू डांट दिया। तो फिर शंकर भगवान ने ऐसे हाथ किया जैसे बच्चे को हाथ में लेते हैं, परमात्मा वहां से उसके हाथों में आ गए। तो इन लीलाओं को देखकर नीमा की आशा जागी कि अवश्य मेरे बच्चे का कुछ समाधान ये संत जरूर करेगा। तो जब परमात्मा को शंकर भगवान ने गोदी में लिया तो दोनों की नजर मिली। तो शंकर भगवान ने कहा, उसके परमात्मा के हाथ देखे, क्योंकि ये जंतर मंतर ज्यादा पर लोगों का दिल डांटते हैं। परमात्मा के हाथ को देखकर कहा, माई तेरा बेटा मरे को नहीं, ये मरने वाला नहीं है, इसकी तो बहुत लंबी उम्र है। तो नीमा ने कहा कि महात्मा जी, इन सुख की सांत्वना से मेरा दिल नहीं डटेगा, यो बच्चा कुछ पीवेगा तो मेरा दिल डटेगा, ना तो मुझे इस सुख की सांत्वना से संतोष नहीं हो सकता। कुछ भी बात बनाओ, अविनाशी है, ये कैसे जिएगा जो मरने वाला है। तब परमात्मा ने कहा कि शंकर भगवान, इनको कहो एक कुंवारी गाय ले आवे।
कुंवारी गाय ले आओ बछिया, जिसके साथ बैल ना लगा हो, कभी टच ना की हो। और एक कुम्हार के घर ते पवित्र पात्र ले आओ, कोई बरोला हांडी यानी कोई मटका मिट्टी का छोटा। तो उसने ऐसा ही कहा कि माई अपने पति को बुलाओ, वो भी आ गया। और उससे पहले क्या था कि नीरू भी साधु संतों के पास जाता था, अपने बच्चे की जो ये भोजन नहीं करता उसके विषय में सबसे प्रार्थना करते थे, सब जंतर मंत्र भी कर लिए थे, पर कोई असर नहीं हो रहा था। वही नीरू उस दिन ही रामानंद जी के पास गया हुआ था और रामानंद जी से सारी कहानी बताई कि स्वामी जी मुझे एक ऐसा ऐसा बालक मिला हमारे को, और 25 दिन हो गए उसने आज कुछ नहीं खाया, कि जंतर मंत्र बताओ। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कहाँ मिला था कि लहर तारा तालाब पर। कब मिला था कि इस दिन मिला था। तो उसने जो अष्टानंद वाली बात सुनी थी वो कुछ हृदय में आई, लेकिन उनका ये ना जचाई थी कि ऐसे भगवान कमल के फूल पर स्वयं आ गया होगा, तो उसने उसको ध्यान नहीं दिया। तो उसको समाधान बता दिया कि ये कोई ब्राह्मण विद्वान पुरुष है, पिछले जन्म का कोई सिद्ध पुरुष है, इसके लिए तुम एक कुंवारी गाय ले आओ बच्चिया, जिसके साथ बैल टच ना किया हो, और उसके सामने खड़ा कर दियो, वो अपने आप दूध देवेगी, वो दूध पिला दी। तो ये बात नीरू के जची नहीं कि इस पंडित जी ने अपने यहां से मुझे टालने के लिए ये बेतुकी बात करी है, कुंवारी गाय कैसे दूध देगी। तो उसने वो विचार भी छोड़ दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो आकर पहले बैठा ही था और अपनी पत्नी से बता दिया था कि कहीं पर भी कोई समाधान ये निकल नहीं रहा है, तो वह इसलिए उर्गणी दुखी हो रही थी। तो फिर परमात्मा ने शंकर भगवान से कहा कि आप इनको कहो कि कुंवारी गाय लावे। उसने अपने पति से कहा कि आइयो जी, महात्मा जी ये कह रहे हैं कि कुंवारी गाय लाओ, वह दूध देवेगी जब यू बालक पीवेगा। अब रामानंद जी की बात तो उसका जची नहीं थी कि ये भी कभी हो सकता है। तो जब उस महात्मा के मुख से भी यही बात उसने सुनी नीरू ने, तो उसका कुछ दृढ़ता आई और कहा तू गाय ला। और परमात्मा ने कहा था कि हे शंकर भगवान, इनको कहो एक कुंवारी गाय लाए और उसके ऊपर आप अपने आशीर्वाद भरा हाथ धर दियो, वह दूध दे देगी, आप तो महापुरुष हो। अब परमात्मा के बच्चे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी, उनको उन्होंने पावर देनी है, उनकी महिमा करनी है। वो महिमा के भूखे नहीं है, क्योंकि वो महिमा से परिपूर्ण है। कहते हैं बड़े बड़ाई ना चाहे, ये छोटा बहुत एतरावे, जो प्यादा फर्जी हो वो टेढ़ा मेढ़ा जावे। कबीर साहब कहते हैं जो समर्थ हैं वो महिमा की चाह नहीं करते, जो ओछे होते हैं वो घने, वही ज्यादा अपनी महिमा की भूख रखते हैं, वो ज्यादा अटपट करते हैं। जैसे जो फर्जी रास्ता होता खेतों में आपने देखा होगा, किसी के किलों के बीचों बीच बना लेते तो कहते हो टेढ़ा मेढ़ा जाता है, वो अस्थायी होता है। और जो सही रास्ता होगा वो तो बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, वो पक्का होता है, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो कहते हैं बड़े बड़ाई चाहे नहीं और छोटा बहुत इतरावे, और जो रास्ता फर्जी हो, फर्जी वो टेढ़ा मेढ़ा जावे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने महिमा की भूख नहीं थी, और जो लीला वो करते हैं वो करनी ही थी। तो उसी समय नीरू गया, एक बच्चिया लाया 1.5 वर्ष की, एक कुमार के घर से एक बर्तन ले आया। कबीर परमात्मा के आदेशानुसार शंकर भगवान साधु रूप में खड़े थे, कुमारी बच्चिया के कमर पे हाथ मारा, थप थप थपी दिया आशीर्वाद की तरह। उसी समय लंबे लंबे सतन हो गए, और नीरू नीचे बैठा था, पकड़े उस पात्र को, और वो दूध की धार बह चली, और पात्र भरते ही वो रुक गई। बोलो सतगुरुदेव की। वो परमात्मा ने, कबीर भगवान ने वो दूध पिया, फिर उस गाय ने अपने वो दूध देने लगी, ऐसे दूध देती रही। तो परमात्मा के परवरिश की लीला
कंवारी गायों से हुई आज से 600 वर्ष पहले जब भगवान प्रकट हुए थे। अब परमात्मा को पहचानने के लिए हमने अपने ही सदग्रंथों का सहयोग लेना पड़ेगा कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। परमात्मा वही है जिसकी डेफिनेशन और जिसके सब गुण मेरिट्स हमारे सदग्रंथों में मिलते हो, क्योंकि वेदों को पूरा विश्व मानता है कि परमात्मा की सही जानकारी है। हिंदू धर्म के लिए तो ये एक आभूषण है, एक गहना है। ये हमारा एक बहुत अच्छा वो सदग्रंथ है। इनमें जो लिखा सही है, तो इनमें जो लिखा है और जो लीला जिसने की है, ही इज गॉड। 2 अक्षर की बात है। अब आपको दिखाते हैं, आज से 600 वर्ष पहले, आज का लिखा इतिहास नहीं है, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जो लीला की थी और धर्मदास जी ने लिखी थी भगवान की महिमा, आपको सदग्रंथों से दिखाते हैं, कबीर सागर से दिखाते हैं। ये देखिएगा, कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा से कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। कबीर सागर कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। इसमें एक ज्ञान सागर नाम का अध्याय है। अब इसके ये है ज्ञान सागर, ये इसके 73 पृष्ठ पर दिखाते हैं। ज्ञान सागर ये खंड है, अध्याय है कि इसमें यहां से चला रहा है शंकर वचन। तो तोरे घर पंडित अधिकारी, झूठ बोल कर बोलो नारी, हरि कमला सम देखो ज्ञाना, बुद्धिवंत तुम पुत्र ये तुम्हारा पुत्र सुजाना, सुनकर महिमा पुत्र की नारी धरे तो पाओ, हे स्वामी मम इच्छा स्वर्ण वचन सुनाओ, कहाँ जलाना कहाँ की आवा। ये काफी वार्ता है इसके अंदर, लेकिन हम अपने मतलब की सुना। शंकर भगवान कह रहे हैं 73 पृष्ठ पे। फिर वो चले गए वहां पर रामानंद जी के पास, उधर से नीरू। अब यहाँ देखो प्रश्न नंबर 74 पे ज्ञान सागर का हम यहाँ से पढ़ेंगे। अब रामानंद जी के पास जाकर के नीरू ने क्या कहा कि सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, यानी ले सुत चले हर्ष मन कीना, परमात्मा को तालाब से उठाकर ले आए। अर्थात सो पुन असबोल ही दीना, अगले जन्म जब होए तुम्हारा, तुम्हें पठावे यम के तैनारा। ये कबीर साहब ने उनको कही थी। फिर कहते सुत काशी को ले चले, सुत माने बेटे को, बच्चे को, लड़के को, लोग देखन ता आओ और अन्न पानी भखे नहीं, दुल्हा शोक जनावे, को खा पी नहीं रहा था इसलिए दुल्हा दुखी हुआ। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कहीं उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, और कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद जी से कह रहे नीरू कि हे महात्मा जी, मुझे एक बहुत ही सुंदर और गुणवान बालक मिला है, वो कुछ खा पी नहीं रहा, इसका कारण और समाधान बताएं। देखिएगा, तब जुल्ला मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्ला सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म तब ब्राह्मण जाति, हर सेवा कीनी भली भांति, कुछ तब सेवा हरि की चूका, अर्थात भयो जुल्हा का रूपा, प्रीति प्रभु गए तो लेनी, ताते उद्धान में सुत तो दीनी। कि परमात्मा ने तुझे जंगल में यो पुत्र दिया है, नूरी नहीं है, नीरू मिसप्रिंट है। अब नीरू बोला कि हे प्रभु जस की नो तस पाया, अर्थ हो तो दर्शन आयो। रामानंद बता रहे हैं कि पहले जन्म में तू ब्राह्मण था और तूने कोई भक्ति, परमात्मा की भक्ति में कमी कर दी, जिस कारण तो धानक रूप में जुल्हे का घर जन्म हुआ। अब नीरू कह रहे हैं परमात्मा, पहले तो मैंने जो करी सो भर ली, पर ईब मेरे पर जो संकट आ गया, इसका निवारण बताओ। हे प्रभु दस की नो तस पायो, अर्थ हो तो दर्शन आयो, सो कहियो उपाय गुसाई, बालक अक्सुदावंत कुछ खाई।
रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। रामानंद जी ने कहा कि तुम्हारा बेटा कोई विद्वान पुरुष पूर्व जन्म का है, और बचिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड़ करो ते आगा। एक बचिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना करया हो, और दूध चले ते छनते, दूध धरो छिपाई, अक्षुदावंत जब बालक हो तब तो देव खिलाई। अब जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चला दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहाँ कहते हैं दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खेलत संत संग मत धीरा। अब ये तो लीला की परमात्मा ने 600 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने जैसी लीला की थी। कबीर सागर, इस ये भी एक सदग्रंथ है, सुख संवेद है। तो ये तो है परमात्मा का प्रैक्टिकल जो उन्होंने किया कलयुग में, ये प्रमाण है। कोई आज का लिखा ग्रंथ नहीं है ये। कोई नहीं सोचे भाई मबरान खातिर रामपाल ने 20 साल पहले लिख लिया होगा ना, ये तो 600 वर्ष पहले धर्मदास जी के द्वारा लिखा गया। अब हमारे वेद क्या बताते हैं, परमात्मा क्या करता है, तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा हु इज गॉड। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 9 में ये स्पष्ट है कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल 9 और 10 इकट्ठे ही हैं। और एक और कमाल की बात है, ये आर्य समाज के विद्वानों द्वारा प्रकाशक सार्वजनिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये है महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, और ये है मुद्रिक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब ये कमाल की बात है, कहते हैं अब देखो इस महर्षि का कितना बोलबाला, जन वेदों का ठेका इसने ले रखा था, इसने कक्का पता नहीं महर्षि ने। अब देखो अनुवादिन नन कर रखा है। एक कमाल की बात है, अनुवादिन का किया हुआ है, तड़ंगा तो कर ही रखा है, लेकिन सच्चाई कैसे छुपा देंगे। मूल पाठ तो सबके पास उपलब्ध था, ना इसे नहीं बदल देते ये अपनी बकवादों को ऊपर रखने के लिए। अब देखो ये है ऋग्वेद 9वां मंडल और प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र यहाँ से शुरू होता है। इसमें एक तो ये देखो, सोम माने परमात्मा, यानी सोम का अर्थ है सोम स्वभाव परमात्मन, यानी शीतल स्वभाव वाला भगवान। ठीक है, सोम। अब हम चलते हैं इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त। यह है ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र। हम 8 दिखाते हैं आपको। इसमें क्या लिखा कि उस पुरुष को, परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी संसार में जब ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, हाहाकार मच जाता है, बुरा हाल हो जाता है, तो उस समय वो परमात्मा एक सुंदर शरीर धारण करके पृथ्वी पर आता है। ये देखो, उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को वह पुरुष माने वह परमात्मा प्राप्त होता है। अब इन्होंने तो ठेका ले रखा था जनता को भ्रमित करने का, अड़ंगा अनुवाद करने का। अब देखो शुरू से इस मंडल नंबर 9 के सूक्त 1 से लेकर और 7 तक, 6 तक ये यूं करते आ रहे हैं, हे परमात्मा, हे परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा है इसमें। और वहां जाकर इन्होंने घुमाना शुरू कर दिया, पुरुष लिखना शुरू कर दिया। अब पुरुष माने परमात्मा ही होता है, आपको बहुत बार बताया। ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 1 में हे परमात्मा है, परमात्मा की महिमा। इसके 2 मंत्र में देखो, ये 2 नंबर मंत्र है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में हे परमात्मा आप, और तीसरे मंत्र में हे परमात्मा, और चौथे मंत्र में हे परमात्मा, और 5वें मंत्र में हे परमात्मा,
और छठे मंत्र में ये देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में, हे परमात्मा, इन 7 में जाके इनका समझ में आई कि बात बदलनी पड़ेगी। उस पुरुष को, पुरुष माने परमात्मा, और यहाँ 8वें में यहाँ परमात्मा क्यों ना लिखा कि ये चाहते हमारी बेइज्जती हो जाएगी जो सच्ची लिखती तक। इनका ये विधान है कि भगवान निराकार है, कभी मनुष्य शरीर में आता ही नहीं, कहीं स्थान पर नहीं रहता। महर्षि दानव का फाइनल विधान है कि परमात्मा एक स्थान पर नहीं रहता, निराकार है और वो सर्वव्यापक है। बस इतनी सी उनकी थ्योरी। और वेद क्या बता रहे? और वेदों को सत्य मानते हैं कि वेद में जो लिखा वो सत्य, हम और किसी बात को नहीं मानते। तो ईब आपने मानना चाहिए सच्चाई को। अब जानबूझ साची तजय करे, झूठ तने और ताकि संगत है प्रभु सोपन में बिना दे। इन इतने प्रमाणों को देखकर जो नहीं मानता, महंत और संत कुछ कितना विद्वान बना फिर है, वो इंसान ठीक नहीं है, उसके पास नहीं रहना चाहिए आपको। परमात्मा कहते जानबूझ साची तजय और करे झूठ तने और ताकि संगति है प्रभु सोपन में बिना दे। तुरंत छोड़ देना चाहिए ऐसे नालायक आदमी को। अब ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 8 में उस पुरुष को, उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। बुरी ऐसी भयानक स्थिति हो जाती है जैसे आजकल हो रही हाहाकार मच रहा। भासमान शरीर को यानी सुंदर शरीर को वह परमात्मा प्राप्त होता है। और वो परमात्मा हमारी, इसमें यह भी प्रमाण दिया है कि वो इसी मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में, कि वो परमात्मा 3 स्थिति से हमारी देखभाल करता है, 3 शरीरों से। देखना, भासमान शरीर को प्राप्त होता है और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का कल्याण करने के लिए, यानी दूसरों का उपकार करने के लिए, परोपकार के लिए मधु में शरीर मिलता है 3 प्रकार का। अब जैसे दास ने प्रारंभ में बताया था कि एक स्थिति में भगवान वहां बैठे सतलोक में अपने सिंहासन के ऊपर, तख्त के ऊपर, सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र राजा की तरह। और दूसरी स्थिति में ये बालक बनकर आते हैं, प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, आम जनसाधारण की तरह बड़े होते हैं। धीरे धीरे सब एक अच्छे नागरिक की भूमिका, एक अच्छे भगत की भूमिका और एक सतगुरु की भूमिका ये स्वयं करके जाते हैं। तो उस दूसरी प्रकार की जो स्थिति है उसका वर्णन अब 9वें श्लोक में मंत्र में है। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 पढ़ दिया हमने, 9वां देखो, देख कितना स्पष्ट है। शिशु रूप है, शिशु अभी इमम अधन्या उत्सरणंती धेनव, धेनव माने गौवे, शिशु माने शिशु रूप में प्रगट परमात्मा को सोम इंद्राय पातवे। अभी इमम अधन्या, यहां देखा इन संधि छेद करके अलग अलग लिखे। इमम माने उस, सोम माने सोम स्वभाव वाले पुरुष को, हर सोम माने परमात्मा लिख रहे शुरू आप पे। तो यही इन्होंने घुमाना था कि ये पुरुष पर सोचेंगे कोई आदमी के बारे में लिखा होगा, क्योंकि आम आदमी इतना पढ़ा लिखा था ही नहीं, ना उसको ज्ञान था। तो दास पर दया करिए, दत्तम ज्ञान को आपके समक्ष लाने के लिए। परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। और सतगुरु क्या करेगा? 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जख मारे। सतगुरु ऐसा सुलझा दे, भाई उलझे न दूजी बारे। परमात्मा जो लाए थे, एक शेर सूत अगर उलझ जाता था सारा दिन लग जाता था उसको सुलझाने में। और जब तोड़ दे गांठ पड़े, गांठ पड़ेगी तो जिसने कपड़ा बनवाया वो चौनी नहीं दे बनवाई की। इसलिए दुल्हाओं की मजबूरी होती थी, सारे सूत को सुलझा के फिर बनाते थे। तो परमात्मा कहते अध्यात्म मार्ग का इन अज्ञानियों ने 9 मन सूत उलझा कर डाल दिया। और ये ऋषि रहे झकमार, इनसे नहीं सुलझा। और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, भाई उलझे न दूजी बार। अब ऐसा सुलझा दिया, इस कलयुग में नहीं उलझ जाएगा ज्ञान को, भक्ति करियो चाहे ना करियो। अब देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 पढ़ रहे हैं। इमम माने उस, सोम माने परमात्मा को, जो शिशुम यानी शिशु रूप में
कुमार अवस्था में अभी अधन्या, अधन्या माने लिख दिया अहिंसनीय, धेनो माने गौवे। अब अहिंसनीय नहीं, हमारे देसी भाषा है या हरियाणा की, जो गाय बिना दनाई हो ना, नए दूध ना हुई हो, गर्भ ना रहा, उसको कहते हैं ये बिना दनाई है, अधन्या, बिना दनाई। और उसको संस्कृत में अधन्या यानी जो धनाई नहीं है, जो बैल ने टच नहीं की है सांड ने। और अभी यानी कंप्लीट, परिपूर्ण, पूर्ण रूप से, सर्व प्रकार से, यानी कंवारी। अभी अधन्या, ये कंवारी के लिए वो है प्रमाण। देखिए अभी अधन्या, सब प्रकार से, अधन्या माने बिना धनाई यानी कंवारी। अभी अधन्या इकट्ठा ही लिखना था। अभी अधन्या माने कंवारी गौओं से उनकी तृप्ति करती हैं, वो कंवारी गायें उनकी तृप्ति करती हैं। किसकी? उस शिशु रूप धारण, बालक रूप धारी परमात्मा की बालक अवस्था में। ये अभियदना माने कंवारी गौवें तृप्त करती है, उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ही इज गॉड, जो ऐसी लीला करता है। तो यह करी किसने थी? 600 वर्ष पहले उस कबीर परमात्मा ने उस धानक जुलाहे को कहा करते थे, वो थी। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को जाना, जिनको मालिक तीसरी सतिथि में आकर मिले थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसादास साहिब जी, इन महापुरुषों ने क्या बताया है? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजन हो रे। ये भी स्पष्ट कर दिया गरीबदास साहिब जी ने कि मैं, इंक्लूडिंग मी, हम, इब्राहिम सुल्तान अधम, दादू जी और नानक जी को भी उन्होंने पार किया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अब दादू साहिब जी ने क्या किया है? जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं, वो कबीर सिरजनहारे। अब नानक साहिब जी ने क्या कहा है? गुरु ग्रंथ साहिब के, नानक साहिब जी का पहले पहले की जो वाणी है वो स्वयं नानक साहिब जी के मुख अरविंद से उच्चरित है। पहले मेले की वाणी है 24 नंबर पृष्ठ पर कि तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा एक नाम तारे संसार में, एहो आस एहो आधार, भाई सूरत मुलुकी वेश ई ठगवाड़ा ठगी, देश खरासियाना भोता बारिये, धानक रूप रहा करता। गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पे लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे अपरवरदिगार। उसमें नाम लिखा दाता का कि हे कबीर परमात्मा, हे हक्का कबीर माने हे सत कबीर, हक माने सत्य, हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार, और सारी सृष्टि का रचनहार तू ही करतार। फिर 731 पृष्ठ पर लिखा है कि अंधला नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तल जावे, अर्जा की संगत नानक रंदा, कैसे मोंडा पावे। कति प्रमाणित कर दिया को नीच जात को, जिसने तो वो है मेरा परदेसी, मेरा साथी, यानी मेरा भगवान। एक सेकंड में यहाँ देखता हूँ, एक सेकंड में ऊपर पावे, तो इसकी आद और अंत को मैं क्या बताऊं तुम्हारे को। और गरीबदास जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।